ना कोई बीमा पॉलिसी, बैंक खाते में भी सिर्फ 574 रुपए। कितने धनवान हैं पीएम मोदी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों को लेकर, संपत्ति को लेकर लगातार विपक्षी जो है उन पे कटाक्ष करते रहते हैं, लगातार सवाल पूछते रहते हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितनी प्रॉपर्टी है। देश की ये हालत है कि छोटे छोटे विधायक और नेता के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन आखिर सबको जानने की ये उत्सुकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कितनी प्रॉपर्टी है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है राकेश जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सिराज जी, जैसा कि ये देश में जो है चर्चा लगातार चलती रहती है प्रधानमंत्री की प्रॉपर्टी को लेकर, ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं, जरा हमें समझाने का प्रयास करें। देखिए सिराज, देश के भीतर और भारत जैसे देश में जनता को हमेशा इस बात की उत्सुकता रहती है कि हमारा जो नेतृत्व कर रहा है व्यक्ति, उसके पास कितनी संपत्ति है, वह कितना ज़्यादा विकसित है या आबाद है, या कितनी ज़्यादा वह गुर्बत का जीवन जी रहा है। देश की जनता को हमेशा से इस बात को जानने में बड़ी रुचि रहती है, और ये रुचि का विषय भी है कि हम जहाँ देखते हैं कि हमारे देश में ये कहावत है कि आम आदमी मरता रहता और नेता राज करता रहता है। और नेताओं के घरों को इस देश के कवियों ने चांदनी महल भी कहा है। और आम बोलचाल में भी जनता कहती है कि अरे एक बार नेता बन जाओ, एक बार सांसदी लड़ लो, एक बार विधायकी लड़कर जीत जाओ, उसके बाद 7 पुश्ते सेटल है। इस तरह की मानसिकता है अभी हमारे देश में, और ये मानसिकता रहने के पीछे कोई ऐसा नहीं है कि हम जनता को ही गलत ठहराए। और जनता की ये मानसिकता कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हलफनामा दायर किया जाता है तो कई नेताओं की तरफ से हजार करोड़ की संपत्तियों का खुलासा किया जाता है कि उनके पास 1000 करोड़ की चल अचल या अन्य मदों में संपत्तियां उपलब्ध है। तो जनता भी जो सोचती है वह कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक मंचों पर परिस्थितियां और स्थितियां उपलब्ध है वो हम हमेशा से जनता को एक बात ये भी आप देख लीजिए, हमारे जो लोकल विधायक होते हैं या सांसद होते हैं, उनके पास कितनी अथाह संपत्ति होती है, चाहे वह बेनामी रूप से हो या नामी रूप से हो। कोई बिल्डर है, किसी का रेस्टोरेंट का चेन चल रहा है, कोई दूसरे तरह के बिजनेसों में पैसा लगाकर बैठा है। तो जनता इस बात को भली भूति जानती है कि नेताओं के पास पैसा खूब है, भले ही नेता अपने आप को जनता का सेवक कहे, लेकिन इसी के इतर पीएम मोदी जो अपने आप को फ़कीर कहते हैं, उनके पास कितना धन है, इसमें भी जनता को समानांतर रुचि है। तो वही आज हम लोग अपनी रिपोर्ट में भी बताएंगे। जी बिल्कुल। तो हाँ जी, जिस तरीके से पीएम मोदी को डिग्रियों को लेकर सवाल उठे, कहीं ना कहीं संपत्तियों को लेकर सवाल उठे, और हमारे देश में ऐसा कल्चर है कि जो छोटे नेता होते हैं, विधायक तौर पे, सांसद तौर पे, उनके पे करोड़ों रुपए की जो संपत्ति पाई जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को फ़कीर कहते नजर आते हैं, और विपक्ष लगातार मज़े लेते रहते हैं इस बात को कह के। तो इस पर आप क्या कहेंगे? और देखिए सिराज, मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री ने अभी अपनी संपत्ति की घोषणा की है, तो उनके पास जो 31 मार्च को के आसपास की ये घोषणा है, या उसके बाद, हाँ उसके बाद की ये घोषणा है सिराज। तो प्रधानमंत्री ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें प्रधानमंत्री ने ये बताया है कि अभी उनके पास किसी तरह की जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है। इसकी पूरी संभावना है कि उनकी बीमा पॉलिसी का समय पूरा हो गया है, उससे जो भी धन उन्हें मिला उसे उन्होंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया। तो ये एक तरीके की संभावना व्यक्त की जा सकती है कि अभी अगर उनके पास कोई बीमा पॉलिसी नहीं है तो हो सकता है बीमा पॉलिसी एक्सपायर हो गई हो और उसका समय सीमा उसकी पूरी हो गई हो, जिसके बाद जो मिलने वाला धन है बीमा से वो उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया हो। तो जो नई घोषणा है उसके अनुसार एक एफडी है उनके पास, और एक राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र शामिल है उनकी कुल संपत्ति में। तो इस साल 31 मार्च तक उनके पास एसबीआई
के गांधीनगर शाखा जो गुजरात में है, गांधीनगर, एफडी खाते में मात्र 2,47,00,000 रुपए हैं और पिछले एक साल में एफडी के खाते में 37 लाख रुपए इनके बढ़े हैं, जो शायद बीमा का धन हो वो उन्होंने उसमें डाला हो अपने पुरानी एफडी में। पीएम मोदी के द्वारा की गई जो और अन्य घोषणा के मुताबिक उनके ऊपर कोई देनदारी नहीं है, यानी कोई कर्जा वगैरह नहीं है, वो किसी को कुछ लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में 14,500 रुपये की मामूली वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2023 को उनकी एनएससी की कीमत 9.19 लाख थी। पीएम मोदी के पास ना तो कोई ऋण है, ना उधार देना है, ना ही वाहन, ना ही जमीन है। पीएम के पास 20,000 के बॉन्ड थे। अधिकांश नेताओं की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इक्विटी बाजार में कोई जोखिम नहीं है, यानी किसी तरह का पैसा उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है। बैंक बैलेंस की बात करें तो पीएम मोदी के पास सिर्फ 574 रुपये हैं, सिर्फ 574 रुपये। देखिए, देश का प्रधानमंत्री है, बैंक बैलेंस में मात्र 574 रुपये हैं। इस साल 31 मार्च को उनके पास 30,240 रुपये नगद थे। समझिए, एक देश का प्रधानमंत्री, भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री, यहाँ पे मामूली विधायक सांसद इंसान हो जाता है तो उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो जाती है, हवाला का पैसा आने लगता है। हम दिल्ली में भी देख रहे हैं, भारत में खास कर ये जो कल्चर है, हाँ, भारत में खास तौर पर। लेकिन अभी तक का जो ब्यौरा प्रधानमंत्री ने दिया है, और तो वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करता है कि पीएम मोदी के पास उस रूप में धन उपलब्ध नहीं है जिस ताकतवर पद पर वो इस समय विराजमान है। और फिर दो टर्म पूरे होने वाले, दूसरा टर्म 8 महीने बाद हम लोकसभा इलेक्शन की ओर कूच कर जाएंगे। 5 से 6 महीने का ही समय बचा, 8 महीने है नहीं, अगर सही समय पर चुनाव हो जाते हैं तो आप देखिए 574 रुपये की क्या कीमत है। 574 रुपये आप, हम लोग जहां ऑफिस है हमारा सिराज, यहाँ से मैं अपने घर जाता हूं तो 600 रुपये की कैब लगती है, 615 रुपये की। तो 574 रुपये उनके पास मात्र धनराशि है। 31 मार्च तक उनके पास 30,240 रुपये ही नगद थे। और सबसे उचित बात देखिए सिराज, आज जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें वेतन मिलना चाहिए, वो वेतन भी वो नहीं लेते हैं। कोई वेतन नहीं लेते प्रधानमंत्री, और पूरी धनराशि जो वेतन के रूप में उनको दी जाती है, पूरी धनराशि वो दान कर देते। देखिए, इससे बड़ा आज के समय में 21वीं शताब्दी के शुरुआती समय में बैठ के आप इससे बड़ा एक उदाहरण क्या लेंगे। यही होता है एक नेतृत्व का काम, कि वह अपने साथ वाले लोगों को भी साध सके, बता सके कि एक नेता का जीवन कैसा होना चाहिए। क्योंकि नेता सार्वजनिक होता है, नेता का काम जन सेवा है। अपनी सेवा जनता के पैसों से करना नहीं होता है, ना ही नेता का काम ये होता है कि जनता की गाढ़ी कमाई से गुर्बत का गहना पहने। तो ये अभी तक का जो प्रमाण मिले हैं उसमें सिद्ध होते हैं। आगे मैं बताऊं दर्शकों को, एक बैंक खाता है उनके पास गांधीनगर के एसबीआई शाखा में, और ये अकाउंट उनके पास गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद से ये, क्योंकि गांधीनगर आपको पता है कि गुजरात की राजधानी भी है। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि क्या कहते हैं कि कैसा, मतलब कि ये एक तरीके से उदाहरण है, एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जन सेवा का। इससे बेहतर क्या मिलेगा। और ये खुद से देखिए, जो हमारे देश का कानून है उसमें ये कंपलसरी व्यवस्था नहीं है, एकदम ज़रूरी व्यवस्था नहीं है कि प्रधानमंत्री अपने जो आय है उसका खुलासा करे। मैं दर्शकों को बता दूं, ये महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी केंद्रीय मंत्री स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से, अपने और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करते हैं। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी। तो आप ये समझिए सिराज कि किसी भी तरह का सरकारी तंत्र का दबाव नहीं होता है पीएम पर या केंद्रीय मंत्रियों पर। वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने संपत्तियों का, चल अचल संपत्तियों का, देनदारियों का, ऋणों का खुलासा करते हैं। इसमें किसी भी तरह का ये नहीं है कि किसी एजेंसी या कोई प्रोटोकॉल है।
तो ये आज हम दर्शकों को बताना चाह रहे थे कि वाकई प्रधानमंत्री एक फकीर तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक साधारण जीवन जी रहे हैं। उनके हाँ खातों से ये पता चल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि महज उनके अकाउंट में जो है अब कुछ ही रुपए रह गए हैं, ऐसे में जो है अब लगातार जो है विपक्ष उन पे कटाक्ष करता रहता है, सवाल खड़े करता रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी पढ़ाई की है उन्होंने, और लगातार तमाम तरह की जिस तरीके से राजनीति होती है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कुछ जो है उनके मन में एक डाउट रहता है प्रधानमंत्री को लेकर। लेकिन जिस तरीके से हमने अभी तक का रिपोर्ट देखा, कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के एक पाथ पे चल रहे हैं और जिस तरीके से जो है एक सिंप्लिसिटी, सादगी भरी जिंदगी जीते हैं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।